कथा का 9 दिवस। बहुत से लोग कहते हैं महाराज आज कथा पूरी होगी, लेकिन संत ऐसा कहते हैं कि कथा कभी पूरी नहीं होती महाराज। जहां तक मैंने सुना है संतों का जो भाव है, कथा कभी पूरी नहीं होती है। कथा का केवल महाराज विश्राम होता है। तो आज हमारी कथा का भी विश्राम दिवस है। प्रथम दिन मैंने आपको निवेदन किया कि 4 घाट है, एक तालाब, तालाब के 4 घाट बने। एक में तुलसीदास जी महाराज काशी की 80 घाट पर बैठ करके महाराज अपने निज मन को शब्दों को कथा का श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि हे मन तू भगवान के चरणों में लग जा, जय हो, तेरा उद्धार हो जाएगा। वो कौन सी कथा का श्रवण कराते हैं कि प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं और वो कहते हैं भारद्वाज कैलाश पर्वत पर बैठ करके आज मेरे भूत भवन भोलेनाथ जो है वो अपनी पति पार्वती को कथा का श्रवण करा रहे हैं। भोलेनाथ कहते कि हे पार्वती, हिमालय पर्वत की चोटी पर जो नीलगिरी पर्वत है उस पे आज एक जो पक्षी है जिसका नाम है काकभूषण जी महाराज कौवा तो जब मुंडेर पर काऊ काऊ करता है तो लोग उसे भगा देते हैं, लेकिन वही पक्षी आज भगवान के नाम को लेने के कारण, निरंतर राम राम रखने के कारण क्या करने लग गया है, मीठा बोलने लग गया है और बड़े प्रेम के साथ में निरंतर नीलगिरी पर्वत पर महाराज सभी पक्षी पशु पक्षियों को बुला करके निरंतर राम कथा का श्रवण कराते रहते हैं। वो नीलगिरी पर्वत जो है महाराज वह कभी कथा का समापन नहीं होता। ये राम कथा रूपी जो रस है, ये राम कथा रूपी जो गंगा है वह निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ये 3 घाट पर कथा का विराम होता है, लेकिन जो 4था घाट है महाराज उसका कभी विराम नहीं होता। वो निरंतर भगवान की कथाओं को श्रवण कराते रहते हैं। और कथा सुनने के लिए महाराज कौन कौन आता है? एक से एक बढ़कर के दिव्य पक्षी उस कथा को सुनने आते हैं, और जिसमें हमारे नारायण का जुबान है जिनका नाम है गरुड़ जी महाराज, वो भी उस नीलगिरी पर्वत पर भगवान की कथा को श्रवण करने आते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक दिन मोह हो गया था। उस मोह को मिटाने के लिए महाराज वो भी भगवान की कथाओं का निरंतर श्रवण करते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, दया करके मुझको अपना लेना। मुझे अपना लेना, मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। चरणों में देगा गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
सोए हुए बाजे को घाट जगाओ। मेरी लाऊ भवन बोले पार लगा देना। गुरुदेव दया करिए मुझको अपना लेना। गुरुदेव गुरुदेव की कृपा के कारण महाराज आज सभी को मेरे प्रभु राम के दर्शन होने जा रहे हैं। बतंग जी कह के गए कि हे सबरी एक दिन राम जरूर आएंगे, तू विश्वास मत खोना। तो मेरी माँ सबरी ने विश्वास नहीं खोया। आज उसके आश्रम पे प्रभु पधारे हैं। वह रोज मेरे प्रभु के पाठ को निहारते थे कि मेरे प्रभु राम कब आएंगे, लेकिन आज मेरे प्रभु राम सबरी के आश्रम में पधारे हैं। अरे सबरी बुहारे रास्ता क्या करती थी वो सबरी जन्म जन्म से महाराज रास्ते को गुहार देती मेरे आज प्रभु पधारेंगे, लेकिन फिर भी श्री राम नहीं आते। दूसरे दिन महाराज रास्ता को साफ करके आते, लेकिन फिर भी श्री राम नहीं आते। ये सामान्य यदि प्राणी होता महाराज तो ये इस प्रकार की जो व्यवहार है उसको छोड़ देता और कहते हैं भगवान भगवान आने वाले नहीं है, भगवान कहाँ है। लेकिन देखो मेरी सबरी माँ के अंदर कितना विश्वास है, कितना धैर्य है। बचपन से लेकर महाराज जवानी बीत गई, अब तो बुढ़ापा भी बीत गया, चौथापन आ गया महाराज, लेकिन विश्वास नहीं गया। वो निरंतर कहती है अरे सबरी बुहारे रास्ता आए राम जी। सबरी बुहारे रास्ता आए राम जी। सबरी बुहारे रास्ता आए राम जी। क्या हो सबरी बुहारे राम जी। सबरी बुहारे राम जी। जीवन धन्य मेरा बनाएंगे 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 राम जी। सबरी बुहारे रास्ता आए सबरी बुहारे रास्ता आए हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो हो गया
आदत बुरी सुधार हो गया बदन आदत बुरी सुधार हो गया बदन मन की तरंग मार लो अरे मन की तरंग मार लो बस हो गया बदन आदत बुरी सुधार लो हो गया बदन निरंतरी मेरी माँ सुबह उठती महाराज, उठ करके सबसे पहले क्या करती, रास्ते का झाड़ू लगाती और कहीं मेरे राम जी के चरणों में कंकर नहीं लग जाए, कहीं पत्थर नहीं लग जाए। इस प्रकार उठ करके महाराज सबसे पहले तो रास्ते का सफाई करके उसके बाद में जंगल में जाती और वहां से क्या लाती महाराज, मीठे मीठे पेड़ों को चुन करके लाती, पहले खुद चलती और फिर उनको डलिया में रखती। इस प्रकार का भाव मेरी माँ सबरी का है। तो उसके गुरुदेव से कह गए थे सभी ताई रे गति राम उधारा, ताई रे गति राम उधारा, सबरी के आश्रम प्रभु धारा, सबरी के आश्रम प्रभु धारा। मदन मुनि के गए थे ये सबरी एक दिन राम जरूर आएंगे। ताई देख गति राम उधारा, सबरी के आश्रम प्रभु धारा। आज प्रभु राम मेरे सबरी के आश्रम में पधारा है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया, ग्रह लिख दिया है, आश्रम नहीं लिखा। राम सबरी देखी राम ग्रह आए, ग्रह क्यों लिख दिया महाराज? सबरी तो आश्रम में रहा करती थी, लेकिन किसी संत ने कहा कि सबरी संत थोड़ी थी, उसने संत के भाव से कभी की प्रभु की भक्ति नहीं की, वो केवल गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए महाराज भगवान की भक्ति कर दी थी। और जो गृहस्थी जीव है वो केवल ग्रह में ही रहता है, और संत जो थे महाराज वो आश्रम में रहते हैं। इसलिए सभी ने कहा कि आज मेरे घर पे मेरे प्रभु राम पधारे हैं। गुरुदेव कह गए थे, गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मुझे बताइए राम कैसे दिखते हैं? यदि मेरे घर पे आ जाएंगे तो मैं उनको कैसे पहचानूंगी? गुरुदेव ने कहा सरजिर लोचन बाहु विशाला, ये सबरी उनकी बड़ी बड़ी तो जटाएं होगी महाराज, जटा जूट बंधा होगा, और उनके बड़े बड़े विशाल हाथ होंगे, श्याम गोर सुंदर दो भाई। अरे हे सबरी, वो एक नहीं होंगे, वो दो होंगे, एक तो सांवला होगा और एक गोरा होगा। इस प्रकार सबरी माँ जब दूर से देखती है, नजर कम वो जो हो जाती है सबरी की, तो गुरु की बात याद आती है कि आज प्रभु राम मेरे कहीं मेरे प्रभु राम मेरे आश्रम में मेरे घर में तो नहीं आ रहे। तो सबरी इस प्रकार करके देखती है तो महाराज मेरे राम जी की बड़ी बड़ी भुजाएं दिखाई देती है, कंधे पे धनुष बाण रखे हुए, उनके पीछे एक छोटा राजकुमार चल रहा। देख करके समझ गए कि आज मेरे प्रभु राम मेरे घर पे आ रहे हैं। और जैसे मेरे प्रभु आए, पानी जोरिया के बैठाड़ी, पानी जोरिया के बैठाड़ी। वो स्वामी जी कहते हैं कि पानी जोरिया के बैठाड़ी। अब तो महाराज सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, प्रभु भी लोग और भगवान को देख करके महाराज आज सबरी के मन में प्रेम उमड़ पड़ा। कई दीदी करो वस्तु तुम्हारी, और सबरी कहती है प्रभु मैं तो क्या हूँ, अनपढ़ हूँ, मैं कभी विद्यालय भी नहीं गई, मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? और आगे सबरी कहती है हे प्रभु आदम होते आदम, आदम आदि नारी, एक तो मेरी जाति नीची है, सबसे निकृष्ट जाति की हूँ, और ऊपर से प्रभु मैं एक नारी हूँ, इसके कारण मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकती। दिन में मध्यबंदी अदारी, हे प्रभु और मैं मूढ़ हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। रघुपति सुलिमान नहीं पाता। तो प्रभु कहते हैं कि हे सबरी और कुछ नहीं, मैं तो केवल एक भगत का नाता मानता हूँ, मानव एक ही भगत करी नाता। अरे मैं ये नहीं देखता जो मेरी भक्ति करता है कि पुरुष है या स्त्री, मैं ये भी नहीं देखता कि कौन सी जाति का है, ये ऊंचा है या नीचा है, ये धनपति है या गरीब है। मैं तो केवल एक ही चीज को मानता हूँ के रघुपत सुनिबा मनि बाता, मानव एक भगति करी नाता। हे सबरी
मैं तो केवल एक भक्ति के नाते को ही मानता हूँ और मैं इस नाते से तेरे आज आश्रम पे आया हूँ। आगे भगवान कहते हैं जाति पात कुछ धर्म न बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। हे सबरी, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता ही मानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं मानता हूँ। नौदा भक्ति का याऊ तो ही पाई आज मेरी रामलला सरकार कहती है कि हे सबरी, आज तक तो तूने देखा होगा कि एक भक्त भगवान की स्तुति करता है, लेकिन तेरे प्रेम के कारण और तेरी भक्ति के कारण आज मैं तेरी स्तुति करता हूँ। धन्य है ऐसे भक्तों को जिनकी आज स्वयं साक्षात नारायण परब्रह्म उनकी स्तुति गा रहे हैं। और स्तुति के रूप में आज मेरे राम ने क्या कहा महाराज कि हे सबरी, आज मैं तुझे नवदा भक्ति का उपदेश देता हूँ। आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना। ये मानस की मरम है नवदा भक्ति। जैसे मैंने आपको केवट का प्रसंग सुनाया महाराज, उसी प्रकार ये नवदा भक्ति भी ये रामायण का मरम है। तो प्रभु कहते हैं कि ये सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति कौन सी है? संतों का संग करो। संतों के संग करने से प्रथम भक्ति आती है। क्यों आती है महाराज? संत क्या करते हैं? जिस प्रकार महाराज कोई एजेंट होता है और अपनी कंपनी का प्रचार करता है और इतना प्रचार करता है कि सामने वाले को हरा देता है और अपनी वस्तु को बेच देता है। जय हो। उसी प्रकार महाराज संत होते हैं। किसका प्रचार करते हैं संत? भगवान की भक्ति का प्रचार कर देते हैं और इस जीव को इस मोह माया से संसार रूपी जगत से निकाल करके महाराज भगवान के चरणों में लगा देते हैं। इसलिए राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे सबरी, प्रथम भक्ति तो संतों का संग करने से मिलती है, इसलिए संतों का संग करना चाहिए जहां भी संत मिले। लेकिन संत कैसा होना चाहिए महाराज? संत भी सच्चा होना चाहिए। आज तो महाराज संतों का भी चोला बदल गया है, तरह तरह के संत हो गए महाराज। देश तो संत का होता है महाराज, लेकिन उनके जो गुण है पता नहीं किस किस के रचा रखे हैं। इसलिए संत की भी महाराज पहचान होती है, बिना पहचान के संत की शरण में भी नहीं चाहिए। तो राम जी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे सबरी, प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग करो। दूसरी भक्ति में राम जी कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसन्ना। ये सबरी दूसरी भक्ति क्या है? मेरी कथाओं को सुनना। आप लोग बैठ करके जो यहाँ कथा सुन रहे हैं, कौन सी भक्ति है महाराज? ये दूसरी भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथाओं को अपने कानों से सुनना महाराज। राम जी महाराज ने दूसरी भक्ति का है गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो राम जी कहते हैं कि हे सभी गुरु के चरणों की सेवा करो। यदि जीवन में गुरु बना लिया है महाराज, तो गुरुदेव के नित्य चाहे 1 मिनट के लिए ध्यान करो, लेकिन गुरु का ध्यान जरूर करना चाहिए। बिना गुरु के जीव इस भवसागर से पार होने वाला नहीं है। और ये सबरी जिसने अभी तक गुरु नहीं बनाया है, वो क्या करे? या तो गुरु बना ले, नहीं बनाए तो मेरे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ जगत के गुरु हैं, उनको गुरु मान ले। तो तीसरी भक्ति राम जी कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। हे सबरी गुरु की सेवा करें, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गणई करहि कटहु सच ज्ञान। और मेरे प्रभु राम कहते हैं कि हे सबरी चौथी भक्ति कौन सी है? ध्यान से सुनना। मेरी कथाओं का जो क्या करे? वाचन करे। मेरी कथाओं को पढ़ के यदि सुनाए, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। क्या? उसके अंदर कपट नहीं होना चाहिए। यदि महाराज कोई कथा वाचे कपट से कथा को श्रवण कराता है, तो वो भक्ति नहीं है महाराज।
यदि कोई कथावाचक निष्काम भाव से कथा का श्रवण कराता है तो राम जी कहते हैं वो मेरी चौथी भक्ति है। जय हो। चौथी भक्ति मम पुण्य करही कपट पिताजी ज्ञान। बिना कपट के महाराज मेरी कथाओं को लोगों को श्रवण करते हैं, चौथी भक्ति है। मंत्री जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुदेव प्रकाशा। राम जी कहते हैं ये सभी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये सबरी में तो पांचवी भक्ति बताता हूँ। यदि मेरे मंत्रों का क्या करें, जाप करेंगे किसके साथ में करें? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र तो जपता है महाराज और विश्वास नहीं हो ये भक्ति नहीं कहलाती। किसी भी मंत्र का जाप करो लेकिन उसमें क्या करो महाराज, विश्वास करो। तो राम जी कहते हैं कि छठी भक्ति है, पंचम भक्ति है। छठ दमशील कर्मा निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। और अपनी इंद्रियों को महाराज बस में कर करके अपने स्वभाव को बढ़िया बना ले और निरंतर मेरे चरित्रों का गुणगान करें। ये छठी भक्ति है। सातमयी में जग देखा। और राम जी कहते हैं सातवीं भक्ति क्या है, जगत में सबको किससे देखे, समभाव से देखे। वो स्वामी जी का है सिया राम मैं सब जग जाने। अरे नाम जोर जुग पानी, नाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जाने। अरे नाम जोर जुग पानी। प्रभु श्री राम कहते हैं कि सातवीं भक्ति क्या है, वो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हे सबरी, इस संसार में जितनी स्त्रियां हैं उनको क्या माने, जनक नंदिनी सिया माने। और इस संसार में जितने पुरुष हैं उनको क्या माने, राम माने। सिया राम मैं सब जग जानी। ये जगत जो है सबरी, इसको पूरे जगत को क्या माने, सीता राम माने, सिया राम माने। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वो हाथ जोड़ करके क्या करें, प्रणाम करें। वो तुम्हें आशीर्वाद चाहे नहीं दे महाराज, लेकिन उनके अंदर जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मेरे अंश सबके अंदर विराजमान है। उनके जो करोड़ों से 350 करोड़ रोम छिद्र होते हैं मनुष्य के शरीर में, वो मनुष्य को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आगे प्रभु कहते हैं कि जो कुछ मिल जाए उसी में क्या करें, जो कुछ मिल जाए महाराज उसमें क्या करें, संतोष कर ले। ये कौन सी भक्ति है, ये आठवीं भक्ति है। आठवां जता लाभ संतोषा। अरे प्रभु ने जो दे दिया उसमें क्या कर ले महाराज, संतोष कर ले। ये कौन सी भक्ति है, ये आठवीं भक्ति है। प्रभु राम कहते हैं नवम सरल सब मन छल हीरा। और नवम भक्ति क्या है सभी, क्या करें, छल को छोड़ दे, कपट को त्याग दे। इनका जो त्याग करके मेरे भजन करता है वो नौवीं भक्ति है। और आगे प्रभु कहते हैं नौ में एक जिनके होई नारु सुचराचर सोई। हे सबरी, ये 9 भक्तियों में से किसी के एक भी भक्ति यदि अंदर प्राप्त हो जाए वो मुझे प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार की आज तूने मुझे प्राप्त कर लिया है। जय हो। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते
राम रटते राम राम रटते सीती रे कुमारिया राम राम रटते सीती रे कुमारिया भजन बाबू नहीं जानो रे राम तुम्हारे दर्शन मन में जीवन पालो रे चरण कमल से निर्मल कर दो साथी की जुटाइया सबरी की स्तुति की इस रूप में की महाराज नवदा भक्ति के रूप में अगर भूत बावन भोलेनाथ कहते कि हे उमा मैं तुम्हें संतों के लक्षण बताता हूँ। संतों के लक्षण क्या है? संतन के लक्ष्मण रघुबीरा नाथ बाबा बल जन वीरा मुनि मुनि संतन के मुनि गया उनके बच रहा सावधान मानद मद मीना धर्मरती में प्रमाद मीना निज गुण सबन सुजन सकुचाई पर गुण सगल अधिक हर साई आगे भोलेनाथ कहते हैं कि गोस्वामी जी ने संत और असंतन के लक्षणों का महाराज गुणगान किया है। हे रघुवीर जी जो भय को नाश करने वाले हैं, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। तो संत के गुरु को कहते हैं कारण ब्राह्म कहते हैं कि वे संत काम को, क्रोध को, लोभ को, मद को और मच्छर को, ये 6 चीजों को त्याग दे विकार देते हैं और पाप रहित होकर के मेरे प्रभु का भजन करते हैं, वही संत होते हैं। सावधान मानत मद मीना धीरज रमति प्रमाप बिना। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सावधान होकर के सुनो, दूसरों को मान देने वाले और अपने मान की भी चिंता नहीं करते हैं, अपने अंदर धैर्य का धारण करते हैं, धर्म और ज्ञान के आचरणों को करते हैं, वही संत होते हैं। जो गुणों के घर होते हैं, संसार में दुखों से रहित होते हैं, वही संत होते हैं। कानों से अपने गुणों को
सुनने में नहीं समुचाते, दूसरे के सुनने में विशेष हर्षित होते हैं, संग और शील होते हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते हैं, वही संत होते हैं। और जो निरंतर दूसरों की निंदा सुनते हैं महाराज, वह संत होते हैं। मेरे भूत बावन भोलेनाथ कहते कि हुआ सबरी से जैसी मेरे राम जी ने पूछा प्रभु संत और असंत के लक्षण क्या है, तो मेरे प्रभु राम ने बता दिया। और कहा है सबरी, क्या तुमने मेरी जनक नंदिनी सीता को देखा है? तो आज मां सबरी कहती है कि प्रभु यहाँ से कुछ दूरी पर पंपा नाम का एक सरोवर है, अये तो पंपापुरी है, वहां जाओ, वहां पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, वो तुम्हारी सहायता करेगा। अब तो मेरे प्रभु धीरे धीरे किस गंगा की ओर